Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic steps to successful functional strategic planning. यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल वे में फंक्शनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को फोकस करना हो तो उसके लिए किन किन पर्टिकुलर स्टेप्स को हमें फोकस करना होता है या फिर हम कह सकते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. As executives should take these steps to ensure their functional strategic planning process is productive and tied to business goals. These steps provide a guide by which functional leaders can ensure a rigorous approach to strategic planning in a way that effectively prioritize the successful execution of the critical initiatives. अपनी फंक्शनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस को प्रॉपरली एंश्योर करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स को इन पर्टिकुलर स्टेप्स को फोकस करना होता है और ये एंश्योर करना होता है कि जो उनकी फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं वो प्रॉपरली प्रोडक्टिव हो और बिजनेस गोल से प्रॉपरली मैच करती हुई हो. इसी वजह से इन स्टेप्स की एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. ये जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, फंक्शनल लीडर्स के लिए ये एक गाइड की तरह रोल प्ले करते हैं जो रिगरस स्ट्रेटजिक प्लानिंग अप्रोच को एंश्योर करते हैं, उनके एग्जीक्यूशन को एंश्योर करते हैं और इसके साथ साथ जो क्रिटिकल इनिशिएटिव्स हैं उनके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को प्रायोरिटाइज करते हुए भी उनके एग्जीक्यूशन को एंश्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स. यानी कि एक तरीके से जो फंक्शनल लीडर्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शनल स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सक्सेसफुल वे में अगर वो इन पर्टिकुलर स्टेप्स को फोकस करते हैं. क्या क्या है ये स्टेप्स? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज बी स्ट्रेटजिक माइंडेड. सबसे पहले तो जब फंक्शनल प्लानिंग प्रोसेस की बात की जाती है तो आपको अपने माइंड को स्ट्रेटजिक माइंडसेट पर फोकस करना होता है. यानी कि एक कमिटमेंट होना चाहिए कि यू विल बी हैविंग अ स्ट्रेटजिक माइंडसेट और आप उसे अलाउ नहीं करोगे कि वो शॉर्ट टर्म टारगेट्स या टैक्टिकल एग्जीक्यूशन प्लान्स या फियर ऑफ फेलियर या अदर चेक द बॉक्स एक्टिविटीज के बेसिस पर हाईजैक्ट हो जाएगा. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है जब जो मैनेजर्स होते हैं वो फियर ऑफ फेलियर या शॉर्ट टर्म टारगेट्स या टेक्निकल एग्जीक्यूशन प्लान्स हैं इनके बेसिस पर डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो उन्हें इन पर्टिकुलर जो चेक द बॉक्स एक्टिविटीज़ हैं इनसे किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना है, इन्हें अपने माइंड को हाईजैक नहीं होने देना है और अपने माइंड को एक स्ट्रेटजिक माइंडसेट पर सेट करना ही होगा. तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटजिक माइंडेड होना पड़ेगा, ये सबसे पहला स्टेप रहता है इसके अंदर. फिर आपको क्या करना है स्टेप 2 में आउटलाइन एक्सपेक्टेशंस. इस पर्टिकुलर स्टेप में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दिए हुए फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो प्रोसेस टाइमलाइन है और जो एक्सपेक्टेड आउटकम है फ्रॉम ईच पार्टिसिपेंट, उनको आपको प्रॉपरली आउटलाइन करना है इस स्टेप में. और ख़ास तौर से उन पर्टिकुलर केसेस में जहां जो प्लानिंग और बजटिंग प्रोसेसेस हैं वो फंक्शंस को क्रॉस कर रही हो, वहां तो आपको खास तौर से ध्यान रखना होता है इनके रिगार्डिंग. ये भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है इसके साथ साथ कि स्टेक होल्डर्स में से कौन अल्टीमेटली साइन ऑफ करेगा आपकी स्ट्रेटजी प्लान्स के रिगार्डिंग. ये आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई भी करना होता है. कुल मिला के इस पर्टिकुलर स्टेप में आप उन पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस को आउटलाइन करते हो जिन्हें आप उस पर्टिकुलर फंक्शन में ऑब्टेन करना चाहते हो, वो भी हर एक पार्टिसिपेंट के रेफरेंस में. द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 इज वेरीफाई द बिजनेस कंटेक्स्ट. इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या करना है आपको, जो भी आपके बिजनेस लीडर्स हैं
उनका प्रॉपरली आप इंटरव्यू लीजिए। एज ए टॉप लेवल मैनेजर आपको बिजनेस लीडर्स के इंटरव्यू को फॉलो करना है और उस इंटरव्यू में आपको उन्हें डिस्क्राइब करना है कि जो बिजनेस है उसकी करंट और डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट क्या रहेगी, उसके बारे में प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन उनके सामने आपको प्रेजेंट करना है। इसके साथ साथ आपको गोल्स एंड कैपेबिलिटीज को भी प्रॉपरली डिफाइन करना है जो उन पर्टिकुलर बिजनेस एस्पिरेशंस के को इनेबल और सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। और इसके साथ साथ आपको स्पेसिफाई करना है उन सुटेबल मैट्रिसेस को जिनके बेसिस पर उन गोल्स के अगेंस्ट में प्रोग्रेस को अचीव किया जा सकता है या प्रोग्रेस को एंश्योर किया जा सकता है। उन सुटेबल मैट्रिसेस को भी आपको प्रॉपरली स्पेसिफाई करना होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप जो बिजनेस कंटेक्स्ट है उसको प्रॉपरली वेरीफाई करते हो टू द बिजनेस लीडर्स। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हो। द स्टेप इज एसेस कैपेबिलिटीज। यहाँ आपको कैपेबिलिटीज को प्रॉपरली डिफाइन करना होता है और इसके लिए क्या करोगे आप, यू विल इवेल्युएट द मैच्योरिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ की फंक्शनल कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द ओवरऑल बिजनेस गोल्स। ओवरऑल बिजनेस गोल्स को सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो मैच्योरिटी है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इवेल्युएट करना है और जो की फंक्शनल कैपेबिलिटीज है उनकी इंपॉर्टेंस को डिफाइन करना है। एक तरीके से आपको फंक्शनल कैपेबिलिटीज के रिलेशन में एक प्रियोरिटाइज्ड लिस्ट को जनरेट करना है जो आपके बिजनेस गोल्स को प्रॉपरली सपोर्ट कर रही हो। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 इज सेट ऑब्जेक्टिव्स। कैपेबिलिटीज को प्रॉपरली एसेस करने के बाद, यानी कि आपके पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज अवेलेबल है, इनको प्रॉपरली इवेल्युएट करने के बाद अब आपको डिफाइन करने हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, आपको सेट करने हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स। और इसके रेफरेंस में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपके लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप प्रियोरिटाइज करोगे, प्रियोरिटी वाइज सेट करोगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने हैं। उनको डिफाइन करने के बाद प्रियोरिटी पर या प्रियोरिटी वाइज लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को आपको डेवलप करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको यह भी डिफाइन करना है कि किस तरीके से आप इन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर अपने स्पेसिफिक गोल को अकॉम्प्लिश करोगे। यानी कि उस स्पेसिफिक गोल को अकॉम्प्लिश करने के रेफरेंस में लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्टेप। क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल फ्यू ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं वो गोल को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किए जाते हैं। तो गोल को अकॉम्प्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब जो फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हैं दे विल सपोर्ट ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल्स। और इसके साथ साथ इनके टाइम हॉरिजन को भी ध्यान में रखा जाता है। और ये जो टाइम हॉरिजन होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल का वो 1 से लेकर 2 साल तक का होता है। और इस 1 या 2 साल के टाइम हॉरिजन को ध्यान में रखते हुए भी आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट को यहाँ डेवलप करना होता है इस पर्टिकुलर स्टेप में। क्लियर? नाउ यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, दैट इज लुक टू फंड इनोवेशन एंड ग्रोथ। Strategic growth objectives should be ambitious, but they still have to be funded with budget, talent and technology. जो आपके स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एम्बिशियस तो होने चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन एम्बिशियस होने के साथ साथ प्रॉपर फंडिंग भी तो होनी चाहिए। चाहे वो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हर तरह की फैसिलिटीज आपके ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग अवेलेबल होनी चाहिए। चैलेंज क्या है यहाँ पर कि जो आपके पास स्कार्स रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से एलोकेट किया जाए जिससे कि जो मोस्ट क्रिटिकल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है उसको एंश्योर किया जा सके। दैट इज क्लियर? तो सबसे पहले तो जब आपको अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे पहले आप कंसीडर करोगे किसे,
अपने बजट को कंसीडर करोगे और उसके बाद आप एक साउंड प्लान को डेवलप करोगे जो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली अकॉम्प्लिश कर रहा हो। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी फंडिंग को लेस स्ट्रेटेजिकल रेलिवेंट एक्टिविटीज में डीप्रायोरिटाइज करना है। कम आपको वहां अपनी फंडिंग कम करनी है जो एक्टिविटीज स्ट्रेटेजिकली लेस रेलिवेंट है और बेटर लीवरेज के साथ में जो अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं उनको फॉलो करना है, जैसे कि आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। और इसके साथ साथ आपको ये भी श्योर करना है कि जो रिलेटिव कॉस्ट है, रिस्क है, टाइम है या बेनिफिट है, पोटेंशियल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स का, उसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास हो। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स को फॉलो कर रहे हो उनकी रिलेटिव कॉस्ट क्या है, उनकी रिस्क क्या है, उनके टाइम क्या है, टाइम कितना लेंगे वो, और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में भी आपके पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज पुट योर स्ट्रेटजी ऑन अ पेज। अब आप यहाँ काफ़ी चीज़ों पर वर्कआउट कर चुके हो, क्या करना है, अब आपको फाइनली एक स्ट्रेटजी को डेवलप कर देना है कि किस तरह से आप अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ या फंक्शनल डिपार्टमेंट के रिलेशन में या फंक्शनल पार्ट के रिलेशन में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करोगे। इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी को क्या करना है, एक सिंगल पेज में डिफाइन करना है। जो भी आपका स्ट्रेटजिक प्लान है उसके एलिमेंट्स को आपको एक सिंगल पेज पर कैप्चर करना है और इसके लिए आपको क्या करना है, एक टेम्पलेट को क्रिएट करना है जो ये डिफाइन करेगा कि आपकी जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है, कहाँ ये जा रही है और जो आप गोल सेट कर रहे हो उसके लिए वहां तक वो किस तरीके से पहुंचेगी। इसके लिए क्या करना है, आपको एक स्ट्रेटजिक स्टेटमेंट को डेवलप करना है। बिफोर एंड आफ्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द फंक्शन को डिफाइन करना है। एक या दो क्रिटिकल एजम्पशंस स्ट्रेटजी के रिलेशन में कंसीडर करने हैं। 5 से लेकर 7 तक आपको इनिशिएटिव्स को डेवलप करना है जो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने में रिक्वायर्ड होंगे और जिनके हेल्प से आप बिजनेस गोल्स को प्रॉपरली सपोर्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी एक स्ट्रेटजी को डेवलप करना है और उसे एक पेपर पर नोट डाउन कर लेना है अंडर द स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 8 इज ड्राइव द प्लान होम। यानी कि इस स्टेप में अब आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन की तरफ मूव करना है। जो आपने स्ट्रेटजी डेवलप करी है स्टेप नंबर 7 में उसे आपको यहाँ पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है और इसे करने के लिए आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी को अपने फंक्शन और कंपनी के अराउंड आर्टिकुलेट करना होगा। ये जो 1 पेज स्ट्रेटजी टेम्पलेट है जिसे हमने स्टेप नंबर 7 में डिजाइन किया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है क्योंकि एम्प्लॉइज को प्रॉपरली डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ज़्यादा आसान भी होता है। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर कंसीडरेशन करना होता है कि ये जो आपने प्लान डेवलप किया है 1 पेज स्ट्रेटजी के फॉर्म में, इसे आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट भी करना है क्योंकि जब तक प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक इम्प्लीमेंटेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी एंश्योर करना है कि जो की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो उसको प्रॉपरली समझ सके और इसके साथ में एग्री हो सके। तब आप क्या कह सकते हो, इस पर्टिकुलर प्लान को प्रॉपरली एक्शन में लेकर आ सकते हो। क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 9, प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड टू चेंज। एक बार जब स्ट्रेटेजिक प्लान को एडॉप्ट कर लिया गया है और उसको शेयर कर लिया गया है तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिफाइन करे हैं उनके अगेंस्ट में इनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपर मेजर किया जाए।
ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, रिविजिट करना है और मॉनिटर करना है प्लान को, ये इंश्योर करने के लिए कि ये वैलिड बना रहे। और वैलिडिटी कैसे इंश्योर की जाएगी, क्योंकि जो बिजनेस कंडीशंस हैं वो लगातार चेंज हो रही हैं, और जो चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस हैं इनको अडॉप्ट करते हुए स्ट्रेटजी में इनकी वैलिडिटी को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने जो प्लान है इसको रिविजिट करना होगा और इसको लगातार मॉनिटर भी करना होगा, जैसे कि अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं कंडीशंस में, बिजनेस कंडीशंस में, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें भी चेंजेस किए जा सके। तो इसके लिए यहाँ मैं 3 स्टेप्स डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, मॉनिटर ट्रिगर्स टू ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि जो ट्रिगर्स ऑफ चेंज है, जो मेन फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट कर रहे हो फंक्शनल स्ट्रेटजी को, उनको आपको प्रॉपर्ली स्टडी करना है, और फंक्शनल स्ट्रेटेजिक प्लान पर जो उनकी इफेक्टिवनेस है उसको आपको ट्रैक करना है। ठीक है। इसके बाद कैंसिल अंडर परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स क्विकली, जो प्रोजेक्ट्स या जो एक्टिविटीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं उनको प्रॉपर्ली कैंसिल कर देना है। इसके बाद ट्रैक एंड वैलिडेट एजम्पशंस पीरियडिकली, और पीरियडिकली आपको जो एजम्पशंस हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रैक करना है और उनकी वैलिडिटी को एंश्योर करना है। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पर अपने प्लान को रिविजिट भी करना पड़ेगा और उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर भी करना पड़ेगा। और अगर कोई चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं बिजनेस कंडीशंस में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस प्लान को या जो स्ट्रेटेजिक फंक्शनल प्लान है उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि उसकी वैलिडिटी को मेंटेन किया जा सके। ओके, थैंक यू।